10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 3 का 5वें से लेके 8वें भाग तक हल करेंगे। इसके जो शुरू के हैं पहले से लेके चौथे भाग तक वो मैंने इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में डाले हैं। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर है सरल कीजिए। अब हमें ये व्यंजक दिया है, यहीं से आप हल की शुरुआत मानिए। जब हम हल करेंगे तो एक लाइन ये भी उतारेंगे। अब इस व्यंजक का यहाँ पर गुणा करना है तो पहले x का उस पूरे व्यंजक में गुणा करेंगे, फिर y का इस पूरे में गुणा करेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी। तो ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस वाई, प्लस का निशान वैसे रहेगा, प्लस y 2x प्लस वाई। अब बीच में प्लस का निशान आएगा। फिर इस वाले x में करेंगे हम x माइनस वाई का गुणा, प्लस 2y में करेंगे x माइनस वाई का गुणा। तो ये हमारा आ जाएगा, x का गुणा करेंगे अंदर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर। माइनस कैसे आ गया? प्लस माइनस माइनस होते हैं और निशान भी माइनस का ही आएगा क्योंकि गुणा कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा आ जाएगा, अब ये देखिए 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर एक और है तो इनको हम साथ में लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर वाला ये है तो इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब है एक्स वाई, यहाँ पर भी प्लस एक्स वाई, यहाँ पर माइनस एक्स वाई और यहाँ पर है प्लस 2xy। इसको पहले लिखना था, इसको हम कर दे रहे प्लस 2xy और फिर आ जाएगा ये वाला माइनस एक्स वाई और ये प्लस 2xy। तो जो भी व्यंजक एक से थे उनको हमने साथ में लिख लिया है, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर और एक्स वाई के साथ एक्स वाई। इनको हम गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरे 8 व्यंजक ही नीचे उतरना चाहिए, कभी कभी कुछ छूट जाता है। 4 5 6 7 8। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। कैसे आया? प्लस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -1, माइनस का निशान बड़ा है। अब एक्स वाई प्लस 2xy, तो ये तो हो जाएंगे 3xy, ये माइनस एक्स वाई और प्लस 2xy, तो ये हो जाएंगे प्लस एक्स वाई। दो में से एक गए, एक बचे। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये देखिए 3 और 1 4, तो प्लस 4xy। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम, 3x स्क्वायर प्लस 4xy। इसमें x है ना साथ में, इसीलिए इसको पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल क्रम में, और माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। छठवें भाग में हमें ये व्यंजक दिया है, इसको हमें सरल करना है और इसमें बीच में कोई निशान नहीं, इसका अर्थ गुणा करना है। तो इस x का पहले इन तीनों पदों में गुणा करेंगे, फिर इस y का इन तीनों पदों में गुणा करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा x, हल यहां से ही शुरू माना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अंदर गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब एस एक्स का यहाँ अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर कैसे आ गया? यहाँ पर भी एक्स के ऊपर 1 की घात है और यहाँ पर भी 1 की घात है, तो 1 और 1 2 की घात हो जाएगी, प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई। अल्फाबेटिकल क्रम में लिखेंगे तो एक्स पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर वाई एक बार है और यहाँ भी एक बार है और एक्स वैसे ही रहेगा।
प्लस y के ऊपर 3 की घात। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई, इनको हम साथ में लिख लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसको और इससे यहीं से काट सकते हैं बिना साथ में लिखे भी। फिर एक्स वाई स्क्वायर और ये वाला माइनस एक्स वाई स्क्वायर। हम चाहें तो ये वाला स्टेप ना भी लिखें, यहीं से ऐसे कट करके सीधा हम आंसर लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये देखिए ये दोनों प्लस माइनस के और एक से व्यंजक हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, प्लस माइनस के और एक से व्यंजक हैं। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसी के 7वें भाग में हमें दिया है व्यंजक, इसको हमें हल करना है। तो इस 1.5x का पहले इन तीनों में गुणा करेंगे, फिर -4y का इन तीनों में गुणा करेंगे। माइनस का गुणा करते समय ध्यान रखेंगे अंदर के तीनों निशान बदल जाएंगे और ये वाला तो साथ में चलेगा ही। तो ये हो जाएगा 1.5 और ये पूरा ब्रैकेट उतार देंगे। 1.5x प्लस 4y प्लस 3, सॉरी यहाँ पर आएगा -4y, फिर आएगा 1.5x प्लस 4y प्लस 3 और फिर ये वाला व्यंजक उतार देंगे -4.5x प्लस 12y। अब देखिए इसको हल करने के दो तरीके हैं। ये दशमलव वाले तरीके से हम हल करेंगे और एक बिना दशमलव का तरीका भी हो सकता है। इसी लाइन को हल करने का एक और तरीका है, यदि आपसे दशमलव का गुणा करते नहीं बनता है तो आप इस दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं। ये हो जाएगा 1.5। अब देखिए 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/10। तो ये हो जाएगा 15/10x माइनस 4y और ये वाला हो जाएगा 15/10x प्लस 4y प्लस 3 और ये हो जाएगा -45/10x प्लस 12y। अब ये मैंने क्वेश्चन को ही थोड़ा सा नया रूप दे दिया है, तो आप इस मेथड से भी हल कर सकते हैं। इसके नीचे 10 है, बस आप इसको हल करते जाएंगे और जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तो नीचे जो 10 है उसके बदले हम ऊपर यहाँ दशमलव लगा देंगे एक अंक के पीछे। तो इस वाले मेथड से भी करना बहुत आसान है। इसमें एक क्वेश्चन और दिया है ऊपर, फर्स्ट का थर्ड, उसमें मैंने अपॉन 100 करके ये पूरा प्रश्न सॉल्व किया है, अपॉन 10 करके। तो आप उस वाले प्रश्न के अकॉर्डिंग ये वाला भी हल कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें मैं भिन्न में ना बदल के सीधा दशमलव से ही हल कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 गुणा 1.5, 15 गुणा 15 होता है 225 और दशमलव लगाएंगे 2 अंक के पीछे। आपको यदि गुणा नहीं बनता है दशमलव का तो देख लीजिए, ये हो जाएगा 55, 5 एकम 5 और 1 6, 1 का करेंगे तो यह आ जाएगा 15। अब ये हो गया 5, यहाँ पर आएगा 75, ये 7 5 12 और 1 और 1 2। अब देखिए दशमलव कहाँ लगाएंगे, 1 और 1 2 अंक के बाद, तो ये 1 और 1 2 अंक के बाद आ जाएगा दशमलव। तो ये आ गया इस तरह से 2.25। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम टू सेम आएगा, जहां पर भी 2 बार दशमलव का गुणा होगा आपको बताते जाएंगे। और ये हो जाएगा x प्लस 1.5 गुणा 4, इसको भी देख लीजिए, 15 चौको होता है 60। अभी हम दशमलव को भूल जाएंगे, अब दशमलव एक अंक के बाद लगाना है तो यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव। तो ये हो जाएगा प्लस 6y, हम 0 भी लगा के लिख दे रहे हैं साथ में, प्लस 15 थी 45 होता है और दशमलव आएगा एक अंक के बाद। सॉरी यहाँ पर x भी था, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 4 में, ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं पूरा लिख रही हूँ काट के, तो ये हो जाएगा 2.25x स्क्वायर प्लस 15 चौको 60 6.0 xy
प्लस 15 × 45 तो 4.5x। अब ये देखिए यहाँ पर है माइनस का निशान, तो अब इन तीनों के निशान बदल जाएंगे, ये तीनों जो गुणनफल आएंगे ये माइनस में आएंगे, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, तो ये हो जाएगा 6.0xy। शून्य में इसलिए लिख रही हूँ कि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे कि दशमलव कहाँ गया। प्लस सॉरी यहाँ आएगा माइनस 4 चौको 16 वाई स्क्वायर, ये 4 तिरी 12 वाई, और ये जो साथ में है माइनस 4.5x प्लस 12y, ये साथ में रहेंगे। अब देख लेंगे हम कौन कौन से x हैं, उनको हम साथ में लिख लेंगे। तो यहाँ पर है 2.25x²। ये वाला स्टेप बढ़ाने से कहीं कोई संख्या छूटेगी नहीं आपकी, कोई भी इसका पद पूरे के पूरे आ जाएंगे। 2.25x²। अब यहाँ पर x² वाला कोई और नहीं है, फिर हम देख लेते हैं xy वाला, तो 6xy और यहाँ पर है माइनस 6xy। अब 4.5x ये प्लस का है और यहाँ पर है माइनस 4.5x। अब बचता है हमारा माइनस 16y² और ये माइनस 12y और यहाँ पर है प्लस 12y। पूरे स्टेप उतर गए हैं, आप लोग एक बार गिन के देख लीजिए। अब ये दोनों एक से इन दोनों काट देंगे, ये दोनों भी एक से ये भी कटेंगे, और ये दोनों भी प्लस माइनस के हैं और एक से हैं तो ये दोनों भी कट जाएंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 2.25x² और यहाँ पर है माइनस 16y²। तो इस तरह से ये आ जाएगा इसका आंसर। आठवें भाग में हमें ये प्रश्न दिया है, तो इन दोनों को हमें गुणा करना है। अब इसमें देखिए 3 पद हैं, a b c है इसमें, तो पहले a का गुणा हम इन तीनों में करेंगे, फिर b का करेंगे और फिर c का करेंगे। तो ये हो जाएगा a गुणा a प्लस b माइनस c प्लस b गुणा a प्लस b माइनस c प्लस c गुणा a प्लस b माइनस c। ये हमारा हो जाएगा a² प्लस ab माइनस ac प्लस ab प्लस b² माइनस bc प्लस ac प्लस bc और ये माइनस c²। प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस c²। बस आप गुणा थोड़ा सा ध्यान से करें और जो जहाँ पर माइनस है वो भी आप ध्यान से लगाएं। तो यहाँ पर a², अब ये प्लस ab है तो ab वाला और है कोई सा, ये है ab, इसको लिख लिया साथ में, माइनस ac वाला ये है प्लस ac, फिर है एक ये था प्लस ab और एक ये था प्लस ab, ये दोनों हो गए माइनस ac और ये प्लस ac। अब बचा हमारा प्लस b², ये है माइनस bc और यहाँ पर है प्लस bc माइनस c²। ये स्टेप आप ये वाले लाइन के भी स्टेप गिन लीजिए और ये वाले पूरे के पूरे होना चाहिए। ये जैसे 6 3 9 इसमें है, 9 स्टेप इसमें है, पूरे उतार लिए। अब देखते हैं कौन से एक से हैं, उनको हम काट देंगे। a² तो वैसे रहेगा, ab प्लस ab ये हो जाएगा 2ab माइनस ac प्लस ac ये दोनों कट जाएंगे, माइनस bc प्लस bc ये दोनों भी कट जाएंगे। तो इस तरह से हमारा बचेगा a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस c²। तो ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। तो हम यहाँ पर भी खत्म करके आंसर लिख सकते हैं और एक स्टेप चाहें तो और बढ़ा कर लिख सकते हैं, जो आपकी उत्तर पुस्तिका में दिया है, a² प्लस b² माइनस c² प्लस 2ab। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 3 के जो 5वें से लेकर 8वें भाग तक हल हुए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।